हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रैक्टिस से योगा मैथ्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वर्ड प्रॉब्लम सीरीज में करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अर्जुन एंड भीष्म का ये क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं। द एंग्री अर्जुन कैरिड सम एरोज फॉर फाइटिंग विद भीष्म। तो अर्जुन के पास कुछ एरोज थे भीष्म के साथ लड़ाई करने के लिए। विद हाफ द एरोज, तो जितने एरोज थे, सपोज हम कर लेते हैं कि उसके पास एक्स एरोज थे, तो विद हाफ द एरोज ही कट डाउन द एरोज थ्रोन बाय भीष्म। तो अगर उसके पास एक्स एरोज थे तो x/2 एरोज के साथ उसने भीष्म के जो एरोज थे वो कट कर दिए। विद 6 अदर एरोज, जो और 6 एरोज थे उसके साथ उसने रथ ड्राइवर ऑफ द भीष्म को किल कर दिया। विद 1 एरो ईच he knocked down respectively the रथ, फ्लैग एंड बो ऑफ भीष्म। तो मतलब एक एरो रथ के लिए, एक एरो फ्लैग के लिए और एक एरो बो के लिए भीष्म के उसने नॉक डाउन कर दिया। फाइनली विद 1 मोर देन 4 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ एरोज। तो एरोज कितनी है हमारे पास, एक्स है, उसका क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है और उसका 4 टाइम्स करना है। मतलब ये आ गया मेरे पास 4 रूट एक्स और उसमें भी 1 मोर था, ठीक है, मतलब +1। ही लेड भीष्म अनकॉन्शियस ऑन एन एरो बेड, ठीक है ना। तो जो भीष्म को एरो बेड के ऊपर अनकॉन्शियस उसने लिटा दिया, मतलब अनकॉन्शियस कर दिया। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एरोज अर्जुन है। तो टोटल नंबर ऑफ एरोज अर्जुन के पास कितने थे, उसके पास एरोज थे वो एक्स थे। मतलब ये जो जितने भी एरोज उसने यूज़ किए हैं किसी को मारने के लिए, किसी को नॉक डाउन करने के लिए, तो ये किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, ठीक है। तो ये मेरी इक्वेशन बनती है और इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं let the total number of arrows Arjun had is equal to x and according to question, तो हमने ये इक्वेशन बनाई है अभी, x/2 + 6 + 1 + 1 + 1 + 4 रूट x + 1 इज इक्वल टू x, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो x/2, तो ये आ गया 6 7 8 9 10, तो ये आ गया 10 + 4 रूट x इज इक्वल टू x। x/2 को हम उधर ले जाएंगे, शिफ्ट करेंगे तो वो माइनस का हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा x - x/2। तो x का मतलब होता है x/1, तो यहाँ पे जब हम LCM लेंगे 2, तो ये 2x - x आ जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे 10 + 4 रूट x इज इक्वल टू 2x - x/2। तो ये मेरे पास आ जाएगा 10 + 4 रूट x इज इक्वल टू x/2, ठीक है। अभी भी हमारे पास यहाँ पे रूट है तो हम क्या करेंगे, 10 को उस तरफ शिफ्ट कर देंगे। 4 रूट x इज इक्वल टू x/2 - 10। अब ये रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 16 और रूट x का स्क्वायर होता है x। यहाँ पे आ जाएगा, देखो यहाँ पे मैं आपको ये करके दिखा देते हैं कि कैसे आएगा। 4 रूट x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x/2 - 10 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया मेरे पास 16x और यहाँ पे a - b होल स्क्वायर लग जाएगा। तो a - b होल स्क्वायर हमारे पास होता है a² + b² - 2ab, ठीक है। तो ये हम आइडेंटिटी लगाएंगे। तो x/2 का होल स्क्वायर + 10 का स्क्वायर -2 × x/2 × 10। तो यहाँ पे आ गया हमारा 16x। x/2 का होल स्क्वायर होता है x²/4, 10 का स्क्वायर होता है 100। यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास आ जाएगा -10x, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, LCM लेंगे। 16x इज इक्वल टू, इस साइड हम LCM ले लेते हैं 4, यहाँ पे आ गया x², तो ये आ जाएगा मेरे पास /1/1। तो ये मेरा बन जाएगा +400 - 40x, ठीक है। 4 उधर जाके 16x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 64x इज इक्वल टू x² + 400 - 40x। अब 64x को भी हम उस तरफ ले जाएंगे और रीअरेंज करेंगे तो मुझे मिल जाएगा और x² - 40x - 64x + 400 इज इक्वल टू 0। तो मैंने साइड्स भी क्या कर दी, इंटरचेंज कर दी। तो ये बन गया मेरे पास x² - 104x + 400 इज इक्वल टू 0। और ये मेरी जो इक्वेशन बन गई है ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जो मेरी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उस फॉर्म में ये बन गई है। अब हम इसे फर्दर फैक्टराइज करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज़ कर सकते हैं। हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से कर रहे हैं। तो यहाँ पे सम है मेरे पास -104 और प्रोडक्ट है मेरे पास 400। तो मुझे दो इंटीजर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट 400 होगा और सम -104 होगा। तो मेरे ऐसे दो इंटीजर्स हैं -100 एंड -4। इनका सम है -104 और इनका प्रोडक्ट है 400। तो एक्स स्क्वायर -100x -4x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। इनकी ग्रुपिंग कर देते हैं। फर्स्ट ग्रुप में से x कॉमन, x -100, सेकेंड ग्रुप में से -4 कॉमन। तो जब हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये वाला जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो x -100 इज इक्वल टू 0। तो मेरे फैक्टर्स हो गए x -100 इंटू x -4 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब या तो x -100 0 के इक्वल है या x -4 0 के इक्वल है। तो वहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 100 और यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी x की 4। अब बेटा देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 है, तो पर यहाँ पे तो हमने देखा था स्टार्टिंग में ही कि 6 एरोज लगे थे उसे रथ ड्राइवर को ही मारने में, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ एरोज तो ऑब्वियसली 4 से ज़्यादा ही होंगे, ठीक है ना। 6 7 8 9 10 तो यही एरोज हो गए थे। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 4 तो हमारा हो ही नहीं सकता। तो इसे हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एरोज कितने थे अर्जुन के पास, 100 थे। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ एरोज अर्जुन हैड इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इससे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। प्रैक्टिस सही होगा मैथ्स।